हेलो एवरीवन, दिस इज़ तनुजा मैम। आज हम लेसन नंबर 10 स्टार्ट करने वाले हैं। एनिमल टिश्यू। व्हाट इज़ एग्जैक्ट टिश्यू? हमारे बॉडी में सेल होती है। ग्रुप ऑफ सेल गेट कंबाइंड टुगेदर एंड हैविंग द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, उसे हम लोग टिश्यू बोलते हैं। वेरियस टिश्यूज कंबाइन टुगेदर, वेरियस टिश्यूज एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और यहाँ पे in orderly manner to get the large functional unit called as a organ. देखिए, cell get combined together to make the tissue, various tissue combine together to make the organ, and these organ combine together form the organ system. organ combine होती है और क्या बनाती है? organ system बनाती है। the cell are of two types, cell जनरली two types के होते हैं, एक somatic cell और second होता है germ cell। सोमा मीन्स क्या? बॉडी, जो सेल से बॉडी डेवलप होने वाली उसे सोमैटिक सेल बोलते हैं। एंड व्हाट इज जर्म सेल? जिससे जनरली सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं, तो उसे हम लोग बोलेंगे जर्म सेल। द वर्ड सोमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोमा। सोमा मीन्स बॉडी, एंड ऑल बॉडी सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द स्पर्म एंड ओवा आर द सोमैटिक सेल। इसमें स्पर्म एंड ओवा, इसे छोड़ के जो भी सेल होती है इसे सोमैटिक सेल बोलते हैं। द स्पर्म एंड ओवा आर द जर्म सेल। ये स्पर्म एंड द ओवा ये क्या होते हैं? जर्म सेल होते हैं, जर्मिनल इपिथेलियम, एंड दे बिलोंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ये किसे बिलोंग करते हैं? इट बिलोंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये हम लोगों ने सिंपल सा इंट्रोडक्शन देखा एनिमल टिश्यू। टिश्यूज़ में हाँ, ये लेसन में हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ द टिश्यू स्टडी करने वाले हैं। एंड इसमें हम लोग बोलेंगे व्हाट इज़ टिश्यू? टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग द सेम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। इसका एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम होता है। स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन जनरली एम्ब्रियोनिक ओरिजिन सेम, स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन, एंड वेरियस टिश्यूज ऑर्डरली कंबाइंड टुगेदर है एंड टू फॉर्म द लार्ज फंक्शनल यूनिट, और उसे ऑर्गन बोला है। एंड ऑर्गन गेट कंबाइंड टुगेदर, और ये क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम्स। और सेल जनरली टू टाइप्स के हैं, एक है सोमैटिक सेल और सेकेंड है जर्म सेल। द वर्ड सोमैटिक इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सोमा। सोमा मीन्स क्या होती है? बॉडी। जो सेल से बॉडी डेवलप होती है उसे सोमा बोलते हैं। ऑल बॉडी सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट द स्पर्म एंड द ओवा आर द सोमैटिक सेल। स्पर्म एंड द ओवा छोड़ के जनरली बाकी जो सेल है इसे हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं। द स्पर्म एंड द ओवा आर द जर्म सेल। ये कैसे है? जर्म सेल है। दे बिलोंग टू द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और किसे बिलोंग करते हैं? रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए एरो में आप लोगों को दिखा है सेल गेट कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूस टिश्यूज, टिश्यूज गेट कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूस ऑर्गन, ऑर्गन गेट कंबाइंड टुगेदर प्रोड्यूस ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम मेक्स अवर एंटायर बॉडी। इस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया है। नाउ हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। अभी पॉइंट नंबर 10.1 है हिस्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मीन्स क्या? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू। टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर भी स्टडी करना है एंड द अरेंजमेंट स्टडी करना है, इसे हम लोग बोलेंगे हिस्टोलॉजी। देयर आर 4 टाइप ऑफ द टिश्यूज प्रेजेंट इन टू एनिमल। हमारे एनिमल्स जो होते हैं इसमें 4 टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है इपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड है कनेक्टिव टिश्यू, नेक्स्ट है मस्कुलर टिश्यू, एंड नेक्स्ट है नर्वस टिश्यू। देखिए 4 टाइप ऑफ टिश्यूज, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड द नर्वस। दे लेट अस स्टडी ईच टाइप एंड डिटेल्स। और ये अभी 4 टाइप के टिश्यूज़ है, हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। इसमें सबसे पहला जो टिश्यू है इपिथेलियल टिश्यू। तो इपी मीन्स अबोव एंड थेलियल मीन्स लेयर ऑफ द सेल। अबोव लेयर ऑफ द सेल इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू फॉर्म्स अ कवरिंग ऑन द इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी एंड द ऑर्गन। ये इपिथेलियल टिश्यू जो है जनरली बॉडी ऑर्गन का आउटर एंड द इनर सरफेस बनाता है। तो इपिथेलियल टिश्यू एंड द सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर कॉम्पैक्टली अरेंज। इपिथेलियल टिश्यू के जो सेल है
जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम लोग एपिथेलियल टिश्यूज़ का। एपिथेलियल टिश्यूज़ के टाइप भी हैं, इसमें सिंपल एपिथेलियम है, क्यूबोइडल एपिथेलियम है, कॉलमनर एपिथेलियम है एंड सिलिएटेड एपिथेलियम है एंड द ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। हम लोगों को इतना ध्यान में रखना है, ये जो एपिथेलियल टिश्यूज़ है ये जनरली कवरिंग बनाता है ऑन इनर एंड आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑर्गन। एंड ये जो टिश्यूज़ है इसमें जो सेल्स है ये कैसे अरेंज है, कॉम्पैक्टली अरेंज है विद द लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, और उसमें लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, तो कॉम्पैक्टली अरेंज है, उसमें ज़्यादा गैप नहीं है। सेल रेस्ट ऑन नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये जो सेल है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जनरली प्रेजेंट होती है। जनरली सेल जो है ये जनरली इसका शेप दिया है, शेप कैसे दिया है, तो सेल्स आर द पॉलीगोनल, क्यूबॉइडल और द कॉलमनर इन शेप। तो शेप भी इसमें वेरिएबल है, ये कैसे है, पॉलीगोनल शेप के हो सकते हैं, क्यूबॉइडल हो सकते हैं, क्यूब लाइक भी हो सकते हैं, और कॉलम लाइक, कॉलमनर इन शेप, डिफरेंट शेप है। सिंगल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर और एट द बेस, यहाँ पे एक सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट है, कहाँ पे, एट द सेंटर ऑफ द सेल, अदरवाइज एट द बेस में। तो सेंटर में आइदर सेंटर आइदर बेस न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड दिस टिश्यू इज अवेस्कुलर, और ये टिश्यू कैसा है, अवेस्कुलर है। इट हैज़ अ गुड कैपेसिटी ऑफ द रीजनरेशन, और ये टिश्यूज़ में है रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। इट मीन्स क्या, तो हम लोग देखते हैं हमारी स्किन जो होती है, आउटर लेयर, पर्टिकुलर ऑर्गन आउटर लेयर, तो हम लोग देखते हैं कि हमारी स्किन कुछ टाइम के बाद जनरली डेड हो जाती है और लेयर वो रिमूव हो जाती है, क्योंकि ये फिनोमिना है सेल डेथ का, और जनरली बाय एक्सीडेंटली अगर कुछ इंजरी होती है तो वहाँ की सेल डेथ हो जाती है, बट उसमें रिजनरेशन की प्रॉपर्टी होती है। तो टिश्यू जनरली इसमें जो टिश्यूज़ है ये अवेस्कुलर है, उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है। मेजर फंक्शन इज प्रोटेक्शन एंड इट ऑल्सो हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन एंड सिक्रेशन। मेजर फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन, क्या करता है, हमारे जो ऑर्गन है, ऑर्गन के आउटर साइड और इनर साइड में अगर ये टिश्यूज़ है तो ऑर्गन का प्रोटेक्शन करेगा। एंड जनरली किस में हेल्प करेगा, इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मीन्स क्या, कुछ भी एब्जॉर्ब करना है तो एब्जॉर्प्शन में। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, तो वन प्लेस से सेकंड नेक्स्ट प्लेस में ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, तो हम जो सेल होती है तो इसमें फिल्ट्रेशन का भी मेन इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मीन्स क्या, सिलेक्टेड मटेरियल को एंट्री देना, इसे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। एंड सिक्रेशन, और कुछ अमाउंट में कुछ थिंग्स भी ये क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं, तो इसे बोलेंगे सिक्रेशन। तो ये जो सेल है प्रोटेक्शन तो करती है बट हेल्प करती है किसमें, एब्जॉर्प्शन में, उसके बाद ट्रांसपोर्ट में, फिल्ट्रेशन एंड द सिक्रेशन में। इपिथेलियल टिश्यू ये क्लासिफाइड हो रही है इनटू द टू ग्रुप में इपिथेलियल टिश्यू क्लासिफाई हो रहा है। तो इसमें टू ग्रुप कौन से है, सिंपल इपिथेलियम एंड द कंपाउंड इपिथेलियम। नाउ simple and the compound epithelium. Simple epithelium is made up of single layer of the cell. जो simple epithelium है किससे बनी है, single layer of the cell. And compound epithelium is made up of a two or more layer of the cell. Compound epithelium two or more layer of the cell से बनी है। And lowermost layer lies on the basement membrane. And ये जो सिंगल इपिथेलियम ये क्लासीफाई हुआ है, इसने क्लासिफिकेशन इपिथेलियल टिश्यू, इसके टू क्लासिफिकेशन है, सिंपल इपिथेलियम एंड कंपाउंड इपिथेलियम। और ये सिंपल इपिथेलियम सिंगल लेयर ऑफ सेल से बने हैं एंड कंपाउंड इपिथेलियम इज मेड अप ऑफ ए टू और मोर लेयर ऑफ द सेल। एंड लोअर मोस्ट जो लेयर होती है ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टिश्यू देखने वाले हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू। ये अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी देखी है सिंपल इपिथेलियम टिश्यू की, तो अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसका फर्स्ट टाइप है
सिंपल इपिथेलियम टिश्यूज़ मैंने बताया है ये जनरली इपिथेलियल टिश्यूज़ में जनरली क्लासीफाई हो रहा है 7। तो फर्स्ट है स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू, सेकेंड है क्यूबॉइडल इपिथेलियल टिश्यू, नेक्स्ट है कॉलमनर इपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू, ग्लैंडुलर इपिथेलियम टिश्यू, सेंसर इपिथेलियम एंड द जर्मिनल इपिथेलियम। इस तरीके से सिंपल इपिथेलियम टिश्यू क्लासीफाई हुए हैं। नाउ सेल ऑफ दिस टिश्यूज आर द फ्लैट। ये टिश्यूज की सेल कैसी है? फ्लैट है, थीन, पॉलीगोनल विद द सीरेट मार्जिन। अभी देखिए ये डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है, क्या दिख रहा है डायग्राम में कि सेल जो है ये किस तरीके से बनी है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे देखिए ये जो मेम्ब्रेन है यहाँ पे हम लोगों को बेसमेंट मेम्ब्रेन दिख रही है और उसके ऊपर ये सेल हम लोगों को अरेंज दिख रही है। तो बट इसकी जो मार्जिन है ये कैसी है? सीरेट मार्जिन है। मार्जिन कैसी है? सीरेट है। एंड जनरली ये सेल कैसी है? फ्लैट है, थिन है एंड द पॉलीगोनल है। सेल ऑफ दिस टिश्यूज फिट टुगेदर लाइक द टाइल ऑफ द फुटपाथ। अभी एक दूसरे के साथ फिक्स हो रही है और हम लोगों को कैसे दिख रही है? टाइल्स जो होती है फुटपाथ उस इस तरीके से दिख रही है। हेंस इट इज कॉल्ड एज अ पावमेंट इपिथेलियम। इसके वजह से इसे क्या बोला है? पावमेंट इपिथेलियम बोला है। प्रोमिनेंट स्पेरिकल और ओवर न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द सेल। और ये सेल के सेंटर में हम लोगों को प्रोमिनेंट देखिए न्यूक्लियस दिख रहा है प्रोमिनेंट और स्पेरिकल और ओवल यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। एंड फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन, दूसरा है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है सिक्रेशन। क्या क्या फंक्शन है? प्रोटेक्शन, सबसे पहले तो प्रोटेक्शन, सेकंड है एब्जॉर्प्शन, नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल, नेक्स्ट है फिल्ट्रेशन, नेक्स्ट है सिक्रेशन एंड इट इज़ फाउंड इन अ ब्लड वेसल्स। तो ये सिंपल इपिथेलियम है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है? तो इट इज़ फाउंड इन अ ब्लड वेसल्स, अल्वियोलाई एंड द सीलोम। ब्लड वेसल्स पता है अल्वियोला रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं एंड द सीलोम मीन्स क्या? गैप। तो यहाँ पे आप लोगों को ये डायग्राम स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यूज़ की डायग्राम ड्रॉ करनी है। इसमें न्यूक्लियस है, उसके पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है और उसका अपाइकल सरफेस। तो इस तरीके से आप लोगों को ये डायग्राम ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे।